बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं तांदियावाला से एसपी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक हमारे नुमाइंदे महर इम्तियाज हुसैन थराना की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद अब्दुल लतीफ ताहिर ने एसपी ऑफिस में खुली कचहरी में साइलीन के मसाइल सुने और उनको हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में तकरीबन 50 के करीब साइलीन ने दरख्वास्त दी, जिन पर उनके दादरसी के लिए फौरी अहकाम दिए गए। इस मौके पर एसपी सदर डिवीजन अब्दुल लतीफ ताहिर का कहना था कि आइंदा सदर डिवीजन के इलाके गढ़ समंदरी और मरीदवाला समेत मामू कांचन में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। तहसीलदार की मुबैना करप्शन के खिलाफ मुतासरा देहातों का एहतजाज। गांव 41 EB के देहातों का बहावल नगर रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक देहातों ने तहसीलदार गजनफर नवीद के खिलाफ कुतबे भी उठा रखे हैं। कुतबों पर तहसीलदार की तस्वीर के साथ उसकी मुबैना करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज। करप्शन का बेताज बादशाह तहसीलदार, कब्जा माफिया भत्ताखोरों का सरपरस्त तहसीलदार गजनफर नवीद कतबों पर दर्ज है। मुजाहरीन ने गजनफर नवीद की मुबैना करप्शन नामंजूर की शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में गांव 41 EB के दर्जनों मुजाहरीन ने शिरकत की। किसी सूरत अपने गांव में करप्शन नहीं होने देंगे और हर फोरम पर आवाज को बुलंद करेंगे। गांव 41 EB में जो रिश्वत लेकर कब्जा जात करवाए गए हैं वो गुजार करवाए जाएं, मुजाहरीन का मुतालबा है। करप्ट तहसीलदार को बरतरफ करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहरीन का मुतालबा है कि गांव 41 EB में मुबैना तौर पर बाअसर अफराद को रिश्वत लेकर हुकूमती रकबा अलर्ट किया जाए। हुकूमत और इंतजामिया को सरकारी रकबे की इतला देने पर तहसीलदार की मदीयत में हमारे खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये जुर्म है ना ते असी हर रोज ही करा दे। असी पुरअमन लोग हैं, पुरअमन साडा एहतजाज है। कोई असी हुलड़बाजी नहीं करा दे, कोई कुछ नहीं करा दे, लेकिन साडा एहतजाज जिहड़ा ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਕਬੇ ਖਾ ਗਏ ਪੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। अबू बकर नंबरदार ते मैं मीडिया की वसातत नाल आंदा पिया इमरान खान नूं और वजीर आला उस्मान बुज़दार नूं। कोई बंदा अबू बकर नंबरदार ते 1 रुपये की करप्शन साबित कर देवे, अदालत के कटहरे सद ते उन्होंने भी सदो, सानू भी सदो। अगर असी साबित ना कर सकीए सानू गोली मार देना। अबू बकर ते कोई बंदा 1 रुपये की करप्शन साबित कर देवे। मैं आदे SHO साहब नूं, सिटी SHO साहब नूं भी कहना, डिप्टी साहब नूं भी कहां, DPO साहब नूं भी कहां, DCO साहब नूं भी कहां, जो सर तुसी सजा तजवीज़ करोगे असी कबूल करांगे। करांगे या नहीं करांगे इंशाअल्लाह। बोलो, अगर करप्ट बेईमान लोगों असी उन्होंने साबित उत्थे ना कर सके, उन्होंने पैसे लोगों तो ना बटोरे आवन, बतौरे सबूत ना दे सकिए, मैं अगे भी आख्या सानू अदालत कटहरे ते खड़ा करते गोली मार दे दी यार। और की सबूत चाहिए? साडा सिर्फ जुर्म इतना है कि असी PTI दे हाँ, ये तहसीलदार नून लीग दा है। PTI हुकूमत होने के बावजूद भी सानू PTI नूं रोलिया जा रहा है। इमरान खान ते वज़ीर आला दा विज़न है सरकारी रकबे दसो और सरकारी रकबे बाजियाब कराओ। तो मेरा नंबरदार बजाते खुद ये जुर्म बनता है कि मैं आवाज़ उठाई 14 तारीख वाले दिन, मैंने मीडिया बुलाई और साबित किया कि यह रकबा कब्ज़ हो रहा है और इतना हुआ पड़ा है। हमारे स्कूल का एक सामने 1 एकड़ पर बच्चों का पार्क था, जो इसने गजनफर नवीद ने फरोख्त करवा दिया अपने साथियों के साथ। हमने आवाज़ उठाई, हमारा यह जुर्म है कि हमने आवाज़ उठाई। गजनफर नवीद साहब आए, देखे, आप तुम्हें तो एक बंदे पे पर्चा दिया है, अब साबित तो करें ना अबू बकर नंबरदार पर कितनी करप्शन है, कितनी जगह इसने फरोख्त की है। हम साबित करेंगे भी आपने कितनी जगह बेची है। पूरी तहसील आरिफ वाला के कितनी जगह आपने सरकारी फरोख्त की है। वज़ीर आला साहब से हमारा मुतालबा है, हमसे पूछे जाए, हमारी इंक्वायरी की जाए और देखें भी सच्चा कौन है झूठा कौन है। हमारा मीडिया पे आना हक बनता है, हमारा एहतजाज करना भी हक बनता है। हमने एहतजाज किया, इसलिए आज का भी हम पे पर्चा दे दें क्योंकि हमने आज भी एहतजाज किया है और पूरा एहतजाज किया, हम हक में हैं और कर। साडा जुर्म की है,
ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਏ? ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕਿ ਰਕਬਾ ਸਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, परसों भी करा दे, 100 नहीं 1000 1 लाख बारी करा दे। खबर शामिल करते हैं गोचरा से। मरूफ समाजी सियासी शख्सियत सैयद फरक शाह अल मरूफ कोको शाह कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव 353 जीम बे में अदा की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक गोचरा नवाही चक नंबर 353 जीम बे में ताल्लुक रखने वाली मरूफ शख्सियत सैयद फरक शाह अल मरूफ कोको शाह आज हरकत कलब बंद होने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई, जिसमें गोचरा की सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की और उनको आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अब रुख करते हैं पाकपतन का। पाकपतन के नवाही गांव चक नंबर 14 SP का, जहां पर वॉलीबॉल क्लब के जेरे एहतमाम हक फरीद वॉलीबॉल क्लब मुकाबल खरल वॉलीबॉल शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें हक फरीद वॉलीबॉल क्लब ने 7 पॉइंट से मैदान मार लिया। जीतने वाली टीम को इंतजामिया की तरफ से ट्रॉफी और नकद इनामात दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मियां अहमद खान भट्टू की इस रिपोर्ट में। जी मियां अहमद खान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, पाकपतन 14 SP वॉलीबॉल क्लब और मियां नवीद अकरम डुड्डी के ज़ेर एहतमाम हक फरीद वॉलीबॉल क्लब और खरल वॉलीबॉल क्लब के दरमियान शानदार मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन हक फरीद वॉलीबॉल क्लब ने शानदार मुकाबले का मुजाहरा करते हुए 7 पॉइंट से मैदान मार लिया। वॉलीबॉल के इस शानदार मुकाबले को देखने के लिए अहले इलाका और मुकामी शौकीन हजरात कसीर तादाद में मौजूद थे और इस शानदार मुकाबले के मुकामी मेहमान खसूसी सरदार कीम चौहान, मियाँ खादम हुसैन भट्टी, मियाँ इश्तियाक खान डुड्डी, मियाँ जमान भट्टी, मियाँ उल्फत हुसैन भट्टी और मियाँ मकबूल अहमद बरवाल स्टेज की जीनत थे। जीतने वाली टीम ने शौकीन हजरात से खूब दाद वसूल हुई और इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी ट्रॉफ़ी और नकद इनाम दिया गया, जबकि हारने वाली टीम को भी ट्रॉफ़ी और नकद इनाम से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ मियाँ अहमद खबट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। आए हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ज़िला बनाओ तहरीक का हिस्सा बने। ज़िला बनाओ तहरीक के हवाले से प्रोग्राम बामुकाबिल दीपालपुर बार एसोसिएशन में मेंबर पंजाब बार कौंसल मियां अरशद अली महार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सदर बार दीवान मुसद्दिक अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट कन्वेयर ज़िला बनाओ तहरीक मोहम्मद सुब्तैन खान भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट नायब सदर बार मियां मोहम्मद आसिफ चंडर, एडवोकेट और दीगर वकला कराम खिताब करते हुए कहना है, वकला बरादरी ने कहा अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और दीपालपुर पंजाब की 36 तहसीलों से सबसे बड़ी तहसील है। 14 लाख के करीब आबादी है। अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वकला और अवाम को उकाड़ा जाना पड़ता है। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम सरकारी हस्पताल में तैनात डॉक्टर खालिद महमूद शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। अस्पताल में गए मरीजों का चेकअप करने की बजाय उनके साथ बदसलूकी करना मामूल बन गया, जबकि अस्पताल में मौजूद मेडिसिन मरीजों की बजाय ब्लैक में मेडिकल स्टोरों पर फरोख्त करने का भी इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम का सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम की हद तक ही महदूद होकर रह गया। अस्पताल में आए मरीजों को चेक करना तो दूर, डॉक्टर हाथ तक लगाने से गुरेज करते हैं। अगर कोई मरीज सिफारिश की बुनियाद पर खुद चेक करवा भी लेता है तो उसे अस्पताल से मेडिसिन फ्राहम नहीं की जाती, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने का कहा जाता है। जबकि दूसरी जानिब अस्पताल में तैनात डॉक्टर खालिद महमूद अस्पताल में चेकअप के लिए आए मरीजों को चेक करने की बजाय मरीजों को अपने प्राइवेट अस्पताल में आने के लिए मजबूर करता है और सरकारी अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली अद्वियात सरकारी अस्पताल में मरीजों को देने की बजाय ब्लैक में मेडिकल स्टोर पर फरोख्त करने का भी इंकशाफ हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि डॉक्टर खालिद महमूद जैसे इंसान डॉक्टर के नाम पर धब्बा हैं, जो फ़राइज़ के नाम पर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। जबकि डॉक्टर का इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो डॉक्टर खालिद महमूद ने यह कहकर मीडिया को अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया कि इस मामले का मौक़िफ़ CO हेल्थ देगा। इलाका मकीनों ने अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लिहाजा मेहरबानी की जिन्नी भी हो सके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कार्रवाई की जाए।
ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸੁਣਤੇ ਰਸੂਲ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣਤੇ ਰਸੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਣ ਆਪ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਪਰਚੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗੁੱਲ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗੁੱਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਮਨ ਕਰੇ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਖਦਾਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ। ਸੁਬਾਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਛਾਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲਦੇ ਜਾਮ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀ ਬਰੂਫਨ ਦੇਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪਰਚੀ ਨਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੀ ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। शहर के तमाम इलाकों को साफ सुथरा किया जाए और सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। शहर भर में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी लाने की हिदायत दी गई। शहर के अंदरून इलाकों में सफाई सुथराई पर खसूसी तवज्जो दी जाए। मैं खुद अंदरून शहर का दौरा करके सफाई की सूरत हाल का जायजा लूंगा। गंदगी और सफाई सुथराई हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला लोधरा को सफाई के लिहाज से मिसाली और बेहतरीन जिला बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। मंडी बहाउद्दीन ओवर सीरीज फोरम दुबई रीजन की सीनियर नायब सदर हामिद वहीद के कामयाब दौरा लंदन के बाद पाकिस्तान आमद पर ओवर सीरीज फोरम मंडी बहाउद्दीन दुबई रीजन के सदर बाबर अमीन चौधरी की जानिब से मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ ज़हराने का एहतमाम किया गया और ओवर सीरीज के मसाइल और मुख्तलिफ अमवार तबादला ख्याल ओवर सीरीज फोरम के चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान ओवर सीरीज फोरम मंडी बहाउद्दीन दुबई रीजन के सीनियर नायब सदर हामिद वहीद, जिन्होंने यूके के कामयाब दौरे के बाद पाकिस्तान वापसी पर दुबई रीजन के सदर एडवाइजर 2 चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा की जानिब से मुकामी मैरिज हॉल रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ ज़हराने के एहतमाम में शिरकत। ज़हराने के एहतमाम के मौके पर ओवर सीरीज पाकिस्तानियों के मसाइल और मंडी बहाउद्दीन में रोज़गार स्कीम और मुस्तहिक अफराद का खसूसी ख्याल रखने के लिए
और मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सदर ओवरसीज फोरम दुबई रीजन बाबर अमीन चौधरी, सदर ओवरसीज मुत्तहिद अरब अमारात अब्दुल रज़ाक कन्याल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुत्तहिद सैफुल्लाह संधू, अबू सफियान तारड़ एडवोकेट लीगल एडवाइज़र ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन, सनावर इलाही असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, मोहम्मद इस्माइल, फारूक अली, आफ्ताब बाबर, हाशमी भी मौजूद थे। इस मौके पर ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन दुबई रीजनल के सीनियर नायब सदर ने अपने कामयाब दौरा लंदन में ओवरसीज फोरम यूके के रहनुमाओं से मुलाकात के बारे में आगाह किया। हामिद वहीद के ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन के मरकजी ऑफिस पहुंचने पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया और दोस्त अहबाब ने अपने लीडर चेयरमैन शाहिद रजा रांझा की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अब रुख करते हैं लोधरा का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में जिला भर में कायम सब्जी फ्रूट मंडियों में सुबह सवेरे नीलामी के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने आज सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी लोधरा का अचानक मुआयना किया। सफाई सुथराई, अशिया खुर्दोनोश की क्वालिटी समेत अजनास की तलब रसीद का बागौर जायजा लिया। मंडी में मौजूद अफराद से भी गुफ्तगू की और उनके मसाइल दरियाफ्त अवाम को रिलीफ किए। फ्राहम करने के लिए नाजायज़ मुनाफाखोरों की हौसला शकनी ज़रूरी, मनमानी और जायद है। कीमत वसूल करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी भी आड़ती या ताजिर को अपनी मर्जी की बोली या फर्जी नीलामी की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के सदर जावेद कसूरी समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के सदर जावेद कसूरी का कहना था कि कौम महंगाई की सुनामी के बेरहम लहरों के हवाले कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी PTI और इमरान खान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से डॉलर तारीख के बुलंद सतह पर पहुंच गया है, जिससे शरह सूद में इजाफा हो गया है और बिजली, गैस और अद्वियात की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गरीब और मजदूर आदमी का जीना मुश्किल बना दिया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क की तरह पंजाब भर में एहतजाज कर रही है और हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं, अगर कौम की जिंदगी में आसानी पैदा नहीं कर सकते तो तुम्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी 17 अक्टूबर को लाखों नौजवानों के साथ इस्लामाबाद जा रही है। हम इमरान खान से पूछना चाहते हैं, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं? के चेहरे पर मुस्कुराहटें नहीं है इन जालिमों की वजह से। आज अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं और मजदूर भाई फिर भी भूखा सोता है इन जालिमों की वजह से, हम आपको बुलाते हैं कि आओ इन जालिमों की बजाय नबी मेहरबान रहमतुल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन में बना ले। कोई आपको दुल्हन से नहीं निजात दिला सकता। निजात दिलाने वाली हस्ती एक है और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई जमात इस्लामी इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है। कौन सा निज़ाम चाहती है? निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है। शरीयत का निज़ाम चाहती है। कौन सा निज़ाम चाहती है? शरीयत का निज़ाम चाहती है। शरीयत के निज़ाम में और निज़ाम मुस्तफ़ा में महमूद और आयात एक तख्त में नजर आता है। शरीयत के निज़ाम में और अल्लाह के निज़ाम में एक गरीब आदमी भी वक़्त के हुक्मरान से सवाल कर सकता है। शरीयत के निज़ाम में और निज़ाम मुस्तफ़ा में वक़्त का हुक्मरान रात के वक़्त सर व सजूद अल्लाह से दुआ मांगता है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भूख से मरता है उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। शरीयत के निज़ाम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते पर जा रहे थे, उसने एक आदमी को देखा बाएं हाथ से खाना खा रहा था। वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप दाएं हाथ से क्यों खाना नहीं खाते?
یہ تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے فرمایا کہ تبوک کے جہاد میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا, شہید ہو گیا تھا, اس لیے میں مجبور ہوں. جو لوگ آپ کی ایوانوں میں ہیں, قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلی میں ہے, کوئی آپ کا نمائندہ نہیں ہے. یہی ظالم جاگیردار, یہی کرم سرمایہ دار جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں, وہ وہاں جا کر اپنے مفادات کے لیے بات کرتا ہے, آپ کے لیے کبھی نہیں کرے گا. وہ آپ کا درد محسوس نہیں کرتا ہے. اس نے کبھی زندگی میں بھوک برداشت نہیں کیا تو اس کو کیا پتہ ہے کہ بھوک کیا ہے. اس نے کبھی کوদাল چلایا نہیں ہے, وہ نہیں جانتا ہے کہ کب کی دھوپ میں ایک مزدور جو پتھر توڑتا ہے, جب کوদাل چلاتا ہے, اس کی کیا گزرتا ہے. ان کو یہ پتہ اور احساس نہیں ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں جب گھر میں ایئر کنڈیشن نہ ہو, جب گھر میں کوئی فریج نہ ہو, جب مزدور اپنے بچے کے لیے 1 کلو برف نہیں لا سکتا ہے, اوپر نکلنی اور گرم پانی پھر جب مزدور پیتا ہے اور بچوں کو پلاتا ہے, ان کے دل پر کیا گزرتا ہے. سرمایہ دار اور جاگیردار کو خطائی کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو مغل شہزادے ہیں, جو اس وقت دیوانوں میں بیٹھے ہیں, جو کرپشن انہوں نے کی ہے, جو ظلم انہوں نے کی ہے, لوٹ مار کو انہوں نے تباہ کیا, PTCL کو انہوں نے تباہ کیا, واقعہ کو انہوں نے لوٹا ہے. ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کون احتساب کر سکتا ہے؟ جب اس کا ایجنٹ مافیات کے ایجنٹ قومی اسمبلی میں موجود ہو, پھر کون آپ کا ترجمانی کرے گا؟ کون ان کے زبان میں ہاتھ ڈالے گا؟ یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. اس لیے میرے دوستوں, گجرانوالہ کے پہلوانوں کے ساتھ آج میری ملاقات ہو گئی اور تمام پہلوانوں کو مدر رنجاوا نے اکٹھا کیا. میں نے پہلوانوں کو بھی دعوت دی کہ آپ لوگوں نے گراؤنڈ میں بڑے مقابلے کیے, آپ ظلم اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور آپ مزدوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس ملک میں ضرور اسلامی نظام آئے گا. صرف کوئی آپ سے ٹیکس نہیں لے گا کہ آپ کے کل مدنی فیس 20,000 ہے اور ٹیکس آپ سے لیا جاتا ہے جہانگیر ترین سے ایرب پتی کے مطابق. یہ کیسا ظلم ہے کہ شاہ محمد قریشی کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے. یہ شرم کی بات ہے کہ کارخانے کا مالک کروڑوں کماتا ہے اور اس کے کارخانے میں کام کرنے والا مزدور بھوکا سوتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کارخانے کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو بڑے بڑے جاگیریں ہیں, جن کے اونر اور مالکان ارب کماتے ہیں, اس جاگیر کے پیداوار میں کاشتکار کو شریک کیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس علاقے میں کوئی کارخانہ ہے تو وہاں کارخانے میں جتنے مزدور کام کرتے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم, ان کے بیمار پر جو خرچ آتا ہے, تعلیم پر جو خرچ آتا ہے, کارخانہ دار اس کا بوجھ اٹھا لے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, اور پوچھا پھر آپ کے لیے کپڑے کون دھوتا ہے, پھر آپ کے لیے کھانا کون پکاتا ہے, پھر آپ کے لیے بستر کون بچھاتا ہے, اور حکم دیا کہ آپ کے مرنے تک سرکار کی طرف سے ایک نوکر آپ کے ساتھ خادم کی طور پر رہے گا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, 74 سال اس ملک کے گزر گئے اور ان 74 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے پاکستان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان 74 سالوں میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملا. آپ کو آپ کا حق صرف اور صرف اللہ کے نظام میں مل سکتا ہے.
जमात इस्लामी इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम चाहती है, जमात इस्लामी इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम चाहती है। आप लोगों ने, आप आम लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरा एजेंडा यही है कि जब दोस्तों मैं जब इंसाफ की बात करता हूँ तो मैं शरीयत के रुख में मसावत की बात करता हूँ। मैं जब इंसाफ की बात करता हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत की साथ माँ बाप की तरह है, और मेरी माँ और मेरा बाप उस बच्चे का ज्यादा ख्याल रखते हैं जो माजूर हो, जो कमजोर हो। लेकिन यहाँ रियासत और हुकूमत मिलकर गरीब आदमी का गर्दन तो मरोड़ता है, उसका खून चूसता है, लेकिन उसको हक नहीं देता। इसलिए गुजरांवाला के मजदूरों से मेरी यही अपील है कि हमारे इस मुल्क में आप लोगों ने इन सांपों के मुंह में धूप डालकर अजहा बनाया है और उनको इक़्तिदार तक पहुंचाया है। अब इन सांपों को दीवारों से निकालना है और इन दीवारों में मजदूर का बेटा बिठाना है, काश्तकार का बेटा बिठाना है। आपके बारे में मैं चाहता हूं कि आप वहां जाकर बैठ जाए। आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जाएंगे, आपका नुमाइंदा जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का निज़ाम आएगा। आसमान करें कदम बढ़ाओ, सिराजुल हक तुम्हारे साथ है, इज़हार करें कदम। आज मजदूर भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जितना अरसा पाकिस्तान पर पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ने हुकूमत की है, क्या आप लोगों को आपका हक मिला है? क्या इंसाफ मिला है? या किसी ने अदल की है? तो इन जालिमों से एहतसाब कौन करेगा? इन जालिमों से एहतसाब हम और आप मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में आपकी तकदीर है, आपके हाथ में आपका मुस्तकबिल है। ये जो वोट की ताकत है, ये आपका एटम बम है। इस एटम बम को जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करें। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक शरकपुर बाजार में मिनी पेट्रोल पंप मशीन से पेट्रोल डालते करंट लगने से 16 साला नौजवान जान बहक हो गया। असद वालिद की वफात के बाद घर का वाहिद कफील था। मिनी पेट्रोल पंप मशीन से करंट लगने की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक शरकपुर बाजार में मिनी पेट्रोल पंप मशीन से करंट लगने से 16 साला नौजवान जान बहक हो गया। बुरेवाला का रिहायशी असद वालिद की वफात के बाद मेहनत मजदूरी करके अपनी मां और छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रहा था। पेट्रोल पंप मशीन से करंट लगने की CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने वसूल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला और महकमा सिविल डिफेंस की नाअहली फिरोजवाला में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप लग गए। फिरोजवाला इंतजामिया और सिविल डिफेंस के अमले की तरफ से गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC शेखुपुरा से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि रश वाले बाजारों में लगाए गए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप किसी बड़े सानहे का बाइस बन सकते हैं, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मरकजी क़यादत की कॉल पर विहाड़ी में जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए महंगाई के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम फैसल मस्जिद विहाड़ी में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत ज़िले नायब अमीर प्रोफेसर राव फरमान कोसर राव खलील अहमद ने की, जबकि रैली में जमात इस्लामी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि एहतजाज का मकसद हुकूमत को इसके किए वादे याद दिलाना है। हुक्मरानों ने इलेक्शन से कबल कंटेनर्स पर चढ़कर बुलंदो बांग दावे किए, मगर किसी पर भी अमल ना हो सका। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है। गरीब मजीद गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि हुक्मरान गरीब आवाम के लिए संजीदगी का मुजाहरा करते हुए महंगाई के खात्मा करें। को तो वो पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने उनको तो नहीं पकड़ा। वो तो यहाँ बड़े आराम की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और बाहर जाकर भी आराम की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अगर जीना आज जो है महाल हो गया है तो वो गरीब का महाल हो गया है। गरीब को करने को मजदूरी नहीं मिलती, करने को काम नहीं मिलता,
जो लोग मजदूरी देते हैं वो मजदूरी कम से कम देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी वसाइल नहीं है। जो मजदूरी लेना चाहते हैं वो बेचारों के बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक औरत कराची में घर से निकलती है और ईदी सेंटर के बाहर जाकर चूल्हे में अपना बच्चा डालकर जो है वापस चल पड़ती है। उसको पकड़ कर पूछा जाता है कि बीबी तो ये अपने बच्चे को छोड़कर क्यों जा रही है, तो आगे इसी कहती है कि मैं अपने जिस्म को तो भूख दे सकती हूँ, अपनी भूख तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ, अपने इस बच्चे को, शीरखार बच्चे को दूध के बगैर जो है वो भूखा बिलखता हुआ नहीं देख सकती। तो हम हुक्मरान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा मदीने की रियासत में तो हुक्मरान भी अपने पेट पर पत्थर बांध कर बैठता था अगर आवाम भूखी होती थी। आपके तो पेट पर पत्थर नहीं, आपके तो चेहरे पर भी कहीं मलाल हमें नज़र नहीं आता। आपने कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और आपने वो लॉलीपॉप कौम को दिया जो आप देने का अहल नहीं थे। कौम ने आप पर एतमाद कर लिया, आप पर एतमाद करके कौम ने एक दफ़ा फिर धोखा खाया, और 73-74 साल के बाद जो पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है इसी किस्म के लुटेरे हुक्मरानों से जिन्होंने मुल्क और खजाने को लूटा, उन्होंने अखीर की, और आज उसकी वजह से जो है गुर्बत इस हद तक पहुँच गई है कि आप अपनी कोई चीज़ पाकिस्तान इसराइल साथी काल पर आज पूरे मुल्क की में आज एहतजाज हो रहा है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। इस तरह बिहाड़ी में हम उसके हुक्म के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि हर चीज़ 100 गुना ज़्यादा हो चुकी है। खाने पीने घी है, दालें हैं, आटा, सब्जी कोई 80 रुपये का काम किलो नहीं है। एक मजदूर आदमी सब्जी नहीं पका सकता, गोश्त तो बड़ी दूर की बात है, खा नहीं सकता, वो सब्जी भी डेली नहीं पका सकता। अच्छे बड़े कारोबारी लोग वो परेशान हैं, तो आम आदमी क्या ज़िंदगी है। यही वज़ीर आज़म जो वक्त का वज़ीर आज़म है, जब कंटेनर पे था वो कहता था जब महंगाई होगी माशरे के अंदर तो हुक्मरान चोर होगा। अब अपना फैसला खुद करें, आप क्या चीज़ है, चोर है या आकर क्या चीज़ है। तो इसलिए बराए मेहरबानी महंगाई का कंट्रोल करें और संत कारों को नथ डालें। ये छोटे ताजों का मसले बात नहीं, बड़े ताजों को पकड़े जो पैदा करते चीज़ों उनको नहीं पकड़ते, क्योंकि वो समझ नहीं बैठे हैं। कोई वज़ीर है, कोई बशीर है, कोई मीडिया का पर्सन है, उनको कोई हाथ नहीं डालता। गरीब आदमी दुकानदार को हाथ डालते हैं। सलग तहसील इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ एक्शन। शोरकोट तहसील इंतजामिया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। तहसील इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन और इमारतों का काम बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तहसील इंतजामिया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है। तहसील इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी लैंड सब डिवीजन और इमारतों का काम बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस मौके पर सीईओ तहसील कौंसल अनवर बेग का कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है कि किसी जगह पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तमीर न हो और मुख्तलिफ इलाकों में लैंड सब डिवीजन बन रही थी, इनकी सेल और परचेज रुकवा दी गई। ग्रीन एरिया में हमने किसी को रिहायशी कॉलोनी नहीं बनाने देनी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर कायदे आज़म चौक के कब्रिस्तान पर आए मियाँ बीवी के साथ डकैती की वारदात पेश हुई। नकदी तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर कायदे आज़म चौक के करीब डाकू कब्रिस्तान पर अली अकबर और इसकी खाला कलसूम बीवी कब्र पर दुआ मांग रहे थे और दूसरी जानिब मियाँ बीवी अपने कज़न की कब्र पर फूल डाल रहे थे कि डाकुओं ने गन पॉइंट पर नकदी रकम और तलाई जेवरात से महरूम कर दिया। थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। जिसले मैं इत्थे आया उन्हें खाला चूड़ियां ला रही हट के मेरे को लाया ने उन्हें पिस्तौल कड्ढा मेरी जेबी पैसे मैं पैसे जरा ना इंज कर नहीं दे रहा सन मतलब गिरेबान में फड़ी गया उन्हें सूर कड्ढा उन्हें इंज कर। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में सिंध के तमाम अजला के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास का इनेकाद किया गया। कोरोना वैक्सीन के हदफ को हासिल करने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करने के लिए सिंध के तमाम अजला के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कश्मोर ने मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को कोरोना वैक्सीन के हदफ के बारे में आगाह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि कोरोना वैक्सीन के हदफ को हासिल करने की 100% कारकर्दगी होनी चाहिए। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर कश्मोर कोरोना वैक्सीन के लगाने का हदफ हासिल न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए DHO समेत तमाम THOs को सख्ती से हिदायत जारी की है कि रोजाना की बुनियाद पर हदफ हासिल किया जाए। इस ज़मन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला कश्मोर में रोजाना 6000 वैक्सीन लगाने का हदफ मिला है जो हासिल नहीं हो सका। इसके लिए तमाम THOs को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस ज़मन में किसी भी किस्म की कोताही
कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स का अमला लाजमी तौर पर वैक्सीनेशन लगाने जाए और रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया जाए और डाटा सिस्टम पर अपलोड किया जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। सकरंद शुगर मिल से निकाले गए मजदूरों का दौलतपुर में एहतजाजी मुजाहरा। सकरंद शुगर मिल से निकाले गए मजदूरों के हकूक के लिए सकरंद शुगर मिल वर्कर यूनियन के रहनुमाओं का दौलतपुर में हबीब बैंक चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत से CBA यूनियन के सदर मोहम्मद अकरम अराई, सीनियर नायब सदर गुलाम कादिर करियो, मशूक चांडियो, गुलाम हैदर इंटर, मोहम्मद जुम्मन दाढ़ी कर रहे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2019 में हमने सकरंद शुगर मिल्स की इंतजामिया से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया तो इंतजामिया ने मजदूरों को जबरदस्ती शुगर मिल के गेट से बाहर निकाल दिया और मेन गेट पर पुलिस तैनात करके मजदूरों का दाखिला बंद कर दिया। हम 3 साल से एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख और अफलास का शिकार हो चुके हैं। शुगर मिल इंतजामिया के सर पर जून तक नहीं रेंगती। अपने हकूक हासिल करने के लिए 2 साल से लेबर कोर्ट कराची से रजू किया है, केस चल रहा है, ताहम शुगर मिल इंतजामिया लेबर कोर्ट में भी पेश नहीं हो रही। मजदूर यूनियन सकरंद के रहनुमाओं ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। गुलाम कादिर पीरियो सकरंद शुगर मिल जो सीनियर नायब सदर बिलावल साहब के अर्ज़ थो कयां तो मेहरबानी करे शहीद राणी जा कसम तोखे विधासूं, तोखे ॾाॾे पंहिंजे नाने जा कसम विधासूं, तोखे रहम नथो अचे। तूं मज़दूरनि जी ॻाल्हि थो करी, असांजो ॾोह कहिड़ो आहे? ॾोह असांजो इहो आहे असां तोखे वोट ॾिना आहिनि, ॾोह असांजो इहो आहे त असीं ग़रीब ऐं मज़दूरी था कयूं। तुंहिंजे ज़िले में जंहिंजो नालो रखियो आहे शहीद बेनज़ीर आबाद, अॼु शहीद बेनज़ीर आबाद जा मज़दूर दौलतपुर में प्रेस काउंसिल करे रहिया आहिनि। तो खुदा जे वास्ते तूं नोटिस ई वठ। ऐं सुप्रीम कोर्ट खे अपील थो कयां, ऐं सिंध हाई कोर्ट खे अपील थो कयां, DG रेंजर्स खे अपील था कयूं, आर्मी चीफ खे अपील था कयूं, ऐं असां 5 रजिस्ट्रियूं लिखी मोकिले छॾियूं आहिनि जंहिंसां मज़दूरनि को बि असां बचा बुखिया नथा ॾिसी सघूं। हींअर असां अवगात कंदासूं, पाण खे बाहि ॾींदासूं सिंध हाई कोर्ट जे अॻियां हैदराबाद। खुदा जे वास्ते असांजे FIR आगा शेर अली, अमजद शाह रजिस्टर ऐं अलाह ॾितो भट्टी जेको हिन वक़्तु मज़दूरनि सां अंदरि ज़ुल्म करे रहियो आहे। छा अलाह बि बैंक में काज़ियम बैंक में पघार थी अचे? छा अॼु पोइ आहे मज़दूरनि जी पघार 14,000 15,000? कहिड़ो ॾोह कयो अथऊं? वज़ीर आज़म ऐलान कयो आहे त तव्हांजी पघार 25,000 आहे। तव्हां अलाह बि मां लिस्ट घुराए ॾिसो त पघार घणी आहे। पंजाब मां मज़दूर अचे थो, पिशावर मां मज़दूर अचे थो 35,000 ते। मक़ामी माण्हू ॾोह कहिड़ो कयो आहे जो मक़ामी माण्हू जे लाइ मोहतरमा बेनज़ीर मिल ठाराई हुई, उन्हनि खे इहा अॼु सज़ा पई मिले। बिलावल साहिबु ख़ुदा जे वास्ते तोखे असां इमाम जा वास्ता विधा, तोखे मां जीजल जा वास्ता विधा, पोइ बि जेको तहदाद नथो थिए। हाणे असांजो अपीलूं असां चईनी ऑफिसरनि खे करे छॾियूं, सुप्रीम कोर्ट खे अपील कई आहे, असां आर्मी चीफ खे अपील कई आहे, वज़ीर आज़म खे अपील कई आहे, ऐं असां रजिस्ट्री बि लिखी मोकिलियूं आहिनि। जे न थियो त असां 10 महीने में सिंध हाई कोर्ट जे अॻियां पाण खे बाहि ॾींदासीं। पर ख़ुदा जे वास्ते मोलनि ते बि हिननि जे ज़ुल्म जो असांजो अज़ालो कजां ऐं हिननि ते FIR कजां। आगा शेर अली, अलाह ॾितो भट्टी ऐं अमजद शाह रजिस्ट्रार जेको आहे। महिरबानी। सकरंद शुगर मिल जे यूनियन जो ख़जानची जीअं त असांखे 2019 में जेको आहे असां 17,000 पघार थी उहा घुर कई गवर्नमेंट जी, त असांखे ज़ोरी नौकिरी था कढी, पुलिस बिहारे छॾी गेट ते। पोइ असां हलियासीं लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट सखर में असांखे सखर कोर्ट लॻंदी आहे, उते जज न हुअण जे करे असां केस खणियासीं 2 नंबर कोर्ट कराची में। उते बि हीअ अचण लाइ तयारु न आहिनि ऐं जेको आहे सो असां सां का ॻाल्हि करण लाइ तयारु न आहिनि। असांखे 3 साल थिया आहिनि एहतिजाज कंदे, काज़ियुनि प्रेस क्लब जी, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, पर असांखे को बि जवाबु कोन थो मिले, न को असां सां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयारु आहिनि। बराए महिरबानी असांजी बिलावल साहब खे अपील आहे त हीउ तुंहिंजो ज़िलो आहे, हीउ तुंहिंजो घरु आहे। ख़ुदा ज़ाहिरिया तूं घर में फ़ैसिलो न कंदे त ॿाहिरि कहिड़ा फ़ैसिला करे सघंदे? असांजो नोटिस वठ, तुंहिंजे ज़िले में मिल आहे, ज़मीनदारनि जा पैसा खाए वेठा आहिनि, मज़दूरनि जा पैसा खाए वेठा आहिनि, असां 22 माण्हू खे बेघर करे वेठा आहिनि। असां सां ॻाल्हाइण लाइ को तयारी कोन्हे को। असांजी अपील आहे वज़ीर आज़म, मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे, रुगो पंजाब जो या ॿिए सूबे जो न आहे, सॼे मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे। असांजो नोटिस वठे, असांजो फ़ैसिलो, असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधनि। जे असां ॾोही आहियूं,
बिल्कुलु असांखे ॾोही कनि, जे हू ॾोही आहिनि त हुननि खे ॾोही कनि। बिला वजह असांजे 3 साल थी विया आहिनि, असां का ईद कोन कई आहे, असांजा बच्चा फाकन करण ते मजबूर आहिनि। एतबार कयो त असां जेको आपघात करण ते मजबूर आहियूं, पर छा कयूं, मजबूर आहियूं। असांजी केरु कोन थो ॿुधे ऐं असांजी आला अख़्तियारनि खां अपील आहे त असांजो पघारूं ॾियारी असांजो बुखुनि खां बचाए वञे। महिरबानी। साईं, मुंहिंजो नालो मोहम्मद अकरम, सदस्य करण शुगर मिल यूनियन। 2019 में असां सकन शुगर मिल खां पंहिंजी डिमांड जेकी गवर्नमेंट 17,000 साढे 17,000 पघार वधाई, इहा असां घुर कई त हुननि असांखां नौकिरी खां बेदख़ल करे गेट बंदि करे अंदरां पुलिस विहारे छॾी। अॼु 3 साल थी विया आहिनि, असां केस कराची में दाख़िल करायो आहे। कराची में 2 नंबर लेबर कोर्ट में केस आहे, उते वञनि कोन था पेशी ते, ऐं असां हर पेशी ते वञूं था ऐं मज़दूर आहिनि तड़पल पिया, अंदरि बि कुझु कोन था ॾियनि। चार्ट ऑफ डिमांड जेकी आहे एग्रीमेंट बोनस बि बंदि करे छॾिया आहिनि, हर शइ मज़दूरनि जी बंदि करे छॾी आहे। त 3 साल थी विया आहिनि, असांजी नौकिरी जो बहाल करायो। असां वज़ीर आज़म खे अपील था कयूं त महिरबानी करे इन ते नोटिस वठे, ऐं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेको जज आहे उहो बि इन ते नोटिस वठे, असांजो जेको नौकरियुनि खां बहाल करायो। खबर शामिल करते हैं मेहर से। बल्दिया कमेटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मेहर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और सख्त नारेबाजी की गई। बल्दिया मुलाजमीन का लाल मोहम्मद शेख, फिदा हुसैन, नदीम अली, वजीर शेख और दीगर की क़यादत में बल्दिया ऑफिस से मेहर प्रेस तक रैली निकालकर एहतजाज किया गया। रहनुमाओं का कहना था कि 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, फिर भी हम काम कर रहे हैं। अभी तो दुकानदार उधार पर राशन भी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारे घर में फाका कशी का माहौल है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बल्दिया से नोटिस लेकर तनख्वाह जारी करने और CM मेहर दरबान अबड़ू को हटाने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि कल तक बल्दिया मेहर के मुलाजमीन को तनख्वाह न मिली तो काम छोड़कर हड़ताल की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। मैक्लोडगंज में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, मौके पर मौजूद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मिंचनाबाद के नवाही इलाके में क्लोडगंज रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रमजान को इमरान बलोच ने पिस्टल से सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम को शोबा था कि मकतूल के इसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और फ़ोन कॉल्स भी करता है, जिसकी बुनियाद पर इमरान बलोच ने रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रमजान पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली मकतूल के सर में लगी और खून में लथपथ हो गया। मौके पर मौजूद अफराद ने 15 और रेस्क्यू टीम 1122 पर कॉल की। रेस्क्यू टीम ने फौरी तिबी इमदाद फ्राहम की और मजीद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन मकतूल की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक और सीरियस थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस थाना मैक्लोडगंज मसरूफ तफ्तीश है। मोतबर जराए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेकसिंग से। जिले जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी, चेयरमैन यूनियन कौंसल राना मोहम्मद अख्तर खां, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अकरम, चेयरमैन सुई गैस चौधरी ज़ेशान आजम रंधावा, नायब सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग चौधरी ताहिर, चौधरी मोहम्मद अरशद, कौंसलर हाजी अब्दुल अजीज, राना वकील खान दीगर की चक नंबर 337 काफ बे ढोलन में कबड्डी टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौके पर मोअज़्ज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं जिला बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदे सैयद जहीर अल हसन गिलानी के मुताबिक बहावल नगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार का थाना सदर सर्कल बहावल नगर बामुकाम अड्डा गिजानी कादरिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत और IG पंजाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक DPO बहावल नगर ने थाना सदर बहावल नगर के इलाका बामुकाम अड्डा गिजियानी कादरिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जबकि DPO बहावल नगर ने जिला भर के DSP SDPOs को अपने इलाके में खुली कचहरी के इनेकाद का हुक्म दिया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत थाना जाट सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को
ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی اور پولیس عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ میرے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں، ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے دروازے ہر عام آدمی کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ایس ایچ اوز اور میڈیا کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے۔ تحصیل پتوکی میں چوروں اور ڈکیتوں نے ڈیرے جما لیے، 1 گھنٹے میں ڈکیتی کی 3 وارداتیں، شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ روز کی چوری اور وارداتوں سے شہری خوف میں مبتلا ہونے لگے۔ چوری وارداتوں کا رکنا پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا، شہری اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے لگے۔ آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پتوں کی 4 مسلح ڈاکوؤں نے ناروکی مہاجہ ملتان روڈ پر شہری اسم سے موٹر سائیکل چھین لی۔ دوسری واردات میں 4 مسلح ڈاکوؤں نے ملتان روڈ پر سیٹھ شبیر کے بانسوں والی بھٹی پر واردات کی ڈاکوؤں نے مختلف افراد سے نقدی رقم تقریباً 4 لاکھ روپے اور 8 عدد موبائل فون چھین لیے۔ تیسری واردات میں ڈاکوؤں نے پتوکی میں قصور والا اڈا میں امجد آٹوز پر ڈکیتی کی واردات کی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے دکاندار پر تشدد کیا اور مالک دکان سے 2 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ تینوں ڈکیتوں کے دوران ایک شہری نے جیپ گاڑی پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور ڈاکوؤں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو کی ٹانگ پر گولی لگی، جس کے باعث ڈاکو زخمی ہو گیا اور چھینی گئی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ آئے روز کی وارداتوں سے شہری اور تاجر برادری کا سراپا احتجاج کرتے ہوئے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزوالا سے۔ فیروزوالا میں پولیو ٹیم پر جان لیوا حملہ، تشدد اور لیڈی ہیلتھ ورکر پر کتے چھوڑ دیے گئے۔ کالا شاہ کاکو ایس اے گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازمین نے پولیو ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈی ایچ او فیروزوالا کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیروزوالا کے علاقے کالا شاہ کاکو ایس اے گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیو قطرے پلانے آئی ٹیم پر حملہ، تشدد اور لیڈی ہیلتھ ورکر پر کتے چھوڑ دیے گئے۔ پولیو ٹیم نمبر 9 بچوں کو قطرے پلانے کے لیے عدیل نامی شخص کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ عدیل نامی شخص نے پولیو ٹیم کے ورکر شعیب اور عبداللہ کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دی اور بچوں کو پولیو قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ پولیو ٹیم ورکر شعیب نے قطرے نہ پلانے سے انکار کی وجہ پوچھی، جس پر عدیل نامی شخص آگ بگولا ہو گیا اور غنڈہ گردی پر اتر آیا۔ پولیو ٹیم پر بےمانہ تشدد شروع کر دیا۔ عدیل کے کہنے پر سوسائٹی کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی پولیو ٹیم پر تشدد شروع کر دیا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پر کتے چھوڑ دیے۔ عوام نے پولیو ٹیم کی جان چھڑوائی اور زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی ایچ او فیروزوالا کی مدیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ فیروزوالا راحیل خان کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ F26 شام کے مجھے صبح میری ٹیمز نے انفارم کیا کہ یہ ایسے گارڈن میں فیز 1 میں ایک انکاری ہے، تو وہ جو ہے قطرے نہیں پلاتا اور بار بار جو ہے یہ اس ٹیموں کو بھی گالیاں گلوچ دیتا ہے اور قطرے پلانے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو جب میں اس کو کور کرنے گیا تو یہ بندہ باہر گاڑی میں بچوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ سلام لیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پولیو نہ پلانے کی وجہ معلوم کی، تو اس بندے نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور اسی تکرار میں اس بندے نے گاڑی سے نکل کر مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو بھی بلوا لیا اور انہوں نے پکڑ کر مجھے خوب جو ہے میری پٹائی کی ہے اور میں شدید زخمی ہوں۔ تو لہٰذا میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ ایسے بندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو ایک سبق بنایا جائے تاکہ کوئی بندہ بھی پولیو قطرے پلانے سے محروم نہ رہے اور اس موذی مرض سے ہماری جان چھوڑ جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے احکامات پر جام شوروں میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کوٹری آفس میں ڈی سی میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی صادق علی میمن اور معاون خصوصی میڈم تنزیلہ امی حبیبہ لوگوں کے مسائل سنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی میڈم حنا دستگیر، پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی صدر 7 کے سید آصف علی شاہ کچہری میں موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ سمیت تمام محکموں کے افسران کھلی کچہری میں موجود کافی لوگوں نے کوٹری کے سب سے بڑی مسئلہ پانی پر بات کی۔
जिसको सादिक मेमन ने फौरी तौर पर हल करने के ऑर्डर दे दिए। रोड, पानी, बिजली और सेहत पर सबसे ज्यादा शिकायत वसूल हुई, जिनको हल करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। टाउन हैफेजली डेवलप हुआ, आप लोगों ने डेवलप किया सबने बैठ के, वहाँ पर जो आता था जहाँ आया मकान बना लिया, ठीक है, कोई प्रॉपर उसकी जो है वो फिजिबिलिटी नहीं थी, कोई प्रॉपर स्कीम ही नहीं थी। लेकिन अब ये तमाम जो है ड्रेनेज के मसाइल जो हैं वो आ गए हैं और तकरीबन 15 से 20 करोड़ की 2 मुख्तलिफ स्कीम्स हैं ड्रेनेज की। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 to 3 years जामशोरों में ड्रेनेज का मसला नहीं रहेगा, फिर कोटी वाले बल्कि कहेंगे कि जामशोरों का ड्रेनेज जिनकी वजह सां असांजा जेके ओड़े पाड़े वारा जेके वञनि था त तक़रीबन 4 मयतूं असांजी इन हिसाब सां थियूं आहिनि रोड रस्तो जो असां उन्हनि खे चङी तरह सां एम्बुलेंस में पहुचाए सघूं, हॉस्पिटल ताईं पहुचाए सघूं। सो असां रिक्वेस्ट कंदा डीसी साहब मुझे हिकिड़ो मुतालबो आहे त हर गवर्नमेंट मुलाज़िम हुजे, एनजीओ जो हुजे, उनखे हिकिड़ो हक़ आहे त उनखे सालानी इंक्रीमेंट मिलंदी आहे, पर असांखे गुज़िश्ता 2 सालनि खां इंक्रीमेंट जेका न थी जेको असांजो बुनियादी राइट आहे। ऐं उनखां अलावा 2017 जी जेका टीचिंग पॉलिसी आहे उनखे सुपरसीड कयो वियो आहे। दो स्कूल्स की आपने बात की, एक बिरिया विलेज का स्कूल, उसके सब लोग गवाह हैं कि वो कितना अच्छा वो बन चुका है, एग्जाम्पलरी स्कूल बना है वो। मेरे साथ चलिएगा, आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले अच्छा काम किया। दूसरा आपने गर्ल्स हाई स्कूल सईदाबाद की बात की है, उसका जो है वो इशू हम देख लेते हैं कि 95% आप कहते हैं काम मुकम्मल हो गया, उससे दीवार रहती है, विल इंश्योर के इट विल बी डन, चाहे एमएनआर से कराना हो, रिवाइज करानी हो, उस चीज़ को हम वो रिजॉल्व करा लेंगे। जहाँ तक आपकी बात है टाउन कमेटी का और टाउन कमेटी के वो जो पठारेदार नीचे उनके हैं उसका आपने किया है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं खुद गया हूँ, कई दफ़ा वहाँ रिमूव कराया है, फिर आ जाता है वहाँ पर लोग ठेले वाले आ जाते हैं, हम इंश्योर कराएंगे कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में उसको रिमूव कराएं। लेकिन आपके एक मिनट, आपके ही दोस्त फिर कहते हैं कि गरीबों का कारोबार तबाह हो रहा है, फिर मुझे ये मत कहिए। आज उसी की कड़ी है कि हमने गरीबों को उनके मसाइलों के लिए देखिए मुतबादल जगह जो है ना हमारे पास है 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर ना कोई जाएगा, हम खाली करा देंगे, लेकिन सबकी फिर दुआएं आपको जाएंगी, वो कबूल कीजिएगा, ठीक है। नहीं, हाँ ये बात अलग है कि उनके फंड्स के मसले होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होंगे, ऑफिसरों को जो मसले होंगे वो और कौन सा पॉइंट था अगर आपको खुद शेयर करेंगे, लेकिन हमें अपने मसलों की हल चाहिए और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये मसले हल होंगे। बिल्कुल जाम उन्हनि सां मिली भगत करे टैंकर माचा सां उहो टैंकर हिते हलाए पिया वञनि, पाणी बंदि कयो पियो वञे, पाइप लाइन विझी पई आहे पर पाणी कोन्हे, उहे जेके पाइप आहिनि उहे मुकमल तौर ते उन लाइनूं बंदि, साइट एरिया में मुकमल तौर ते पाणी न आहे। तव्हां जेकॾहिं हिते विज़िट कंदव डीसी ऑफिस जे ॿाहिरां थींदव तव्हांखे 7 टैंकर जी अच वञ नज़र ईंदी। ॿियो इहो आहे भेण, डीसी ऑफिस टोटली फाटक हिते रोज़ाना जे बुनियाद ते को डॉक्टर, को इंजीनियर, को पुलिस वारो ख़ुदि जेको आहे, को मज़दूर, को हारी, को डॉक्टर, को महफ़ूज़ न आहे, उन खां फुर आए ॾींहुं आहे ई आहे, ऐं फुर थियल सामान बि नथो मिले, न ई उहे चोर एसपी साहिब खे लभंदा। ऐं हिते मंशात जो वॾो मामिलो आहे, मंशात हिते नंढो ॿार जेको स्कूल वञण बजाए उहो मंशात जो घर चढ़ी वियो आहे, ज़ेड की आम थी वई आहे। असीं गुज़रियल हिते सिंध तरक़ी पसंद पार्टी ज़िले जामशोर तरफ़ां मोहम्मद यूनुस जी अॻुवाणी में हिते सॼे ज़िले में जेके 5 तालुका आहिनि सरकारी तौर उन्हनि ते 5 तालुकनि ते नूराबाद खां वठी भानसादाबाद ते एतिजाज कया विया, पर उहा ज़ेड की बंदि त न थी, पर उन ते अञा बि टैक्स लागू थी वियो, महांगी थी वई, जेका 10 रुपया जी ज़ेड की आज 3 रुपया थी वई आहे, माना बंदि न थी। उन खां अलावा हिते रोज़ाना जे बुनियाद ते चोरी आहे, फुर आहे, धाड़ो आहे, कंहिंजो बि घर भेण महफ़ूज़ न आहे। ये सॼो ऐवान हिन जो शहादत ॾेई रहियो आहे, गवाही ॾेई रहियो आहे। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद जाली करेंसी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम से गैर कानूनी असला भी बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस हरूनाबाद ने खुफिया इतला पर गोदी मोड़ पर छापा मारकर जाली करेंसी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम तारिक अली सकना बिस्मिल्लाह कॉलोनी हरूनाबाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 5-5 हज़ार वाले 10 जाली नोट बरामद कर लिए, जबकि मुलजिम तारिक से गैर कानूनी असला पिस्टल 30 बोर भी बरामद हुआ। पुलिस ने जाली नोट और असला कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। नारंग मंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसान सैफुल्लाह की थाना नारंग के अहाते में अवामी शिकायत और इसके अजाले के लिए खुली कचहरी, मुज़्ज़िज़ीन, इलाका मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की शिरकत, DSP मुरीद के और SHO थाना नारंग समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अवामी शिकायत के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए गए। इंसाफ अवाम की दहलीज पर पहुँचाएंगे।
किसी भी अहलकार को बदअखलाकी की इजाज़त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिला शेखुपुरा की ज़मीन तंग कर देंगे। अवाम किसी भी सिफारिश के बगैर मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं या मेरे फ़ोन नंबर पर राब्ता करें। DPO की गुफ्तगू तहसील के मुताबिक थाना नारंग के अहाते में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसन सैफुल्लाह ने अवामी मसाइल शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का एहतमाम किया, जिसमें मोअज़्ज़ीन इलाका मुतासरीन ने शिरकत की। उमैर सलीम ने बताया कि हमारा मशरूब कंपनी का कारोबार है, हमारे साथ कई दफ़ा डकैती की वारदात हो चुकी हैं, मगर पुलिस ने आज तक कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं किया। हमारा आदमी अभी भी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो चुका है, जबकि नवाही गांव मंडियाली और आहदिया में कत्ल होने वाले 2 अफराद के लवाहकीन ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया, जिस पर DPO ने SHO को अहकामात जारी किए। डकैती चोरी की वारदातों के मुतासरीन ने भी DPO से मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पंजाब के VN और IG पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत आवाम को दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्यासी का DSP ऑफिस सदर विहाड़ी में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फ्राहम करना है। अमीर अब्दुल्ला तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब के VN और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत पर आवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्यासी ने दफ्तर DSP सर्कल सदर के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस दौरान DSP सदर मजहर हयात और सर्कल विहाड़ी के SHOs भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान मुकदमात के अंदराज, तफ्तीशी अमवार, लड़ाई झगड़े और मामूली नवैयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तें मसूल हुईं, जिस पर DPO विहाड़ी ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान आवाम की शिकायत मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। दरख्वास्त गुजारों के साथ खंदा पेशानी से पेश आते हुए उन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फ्राहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्यासी ने मजीद कहा कि खुली कचहरी का इनेकाद का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी है। शहरियों के इज्तिमाई इनफरादी हकीकी मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हुमा वक्त खुले हैं। खुली कचहरियों से आवाम को उनके मसाइल के हल के लिए जहां आसानी होती है, वहीं उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सराजुल हक की अपील पर ननकाना साहब में जमात इस्लामी सिटी ननकाना साहब की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिटी ननकाना मलिक असलम ने कहा कि इमरान हुकूमत किसी को NRO दे या ना दे, गरीब आवाम को मुआफ़ कर दे जो कि महंगाई की वजह से मौत से हमकिनार हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुद इमरान खान कहते थे जब बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो वजीर आज़म करप्ट है, तो आवाम ये कहने पर मजबूर हैं कि इमरान खान करप्ट है। ऑल वर्कर्स यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मोंकी जेर सरपरस्त जनाब असमतुल्लाह वर्क की जेर निगरानी MC हॉल में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 25% अजाफी अलाउंस मिलने पर मोरखा 23 सितंबर 2021 को इजलास हुआ। ऑल वर्कर्स यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मोंकी जेर सरपरस्त जनाब असमतुल्लाह वर्क की जेर निगरानी MC हॉल में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 25% अजाफी अलाउंस मिलने पर मोरखा 23 सितंबर 2021 को इजलास हुआ। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।